तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर अंतिम 1.0 सीरीज इन विच वी आर कवरिंग द ऑल वन शॉट्स ऑफ द ऑल चैप्टर्स एंड दिस इज द चैप्टर मैट्राइसिस। सो ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका सिर्फ 6 मार्क्स का वेटेज है। कितने मार्क्स का बोलिए? 6 मार्क्स का वेटेज है आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में। और इसको हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में कवर करेंगे, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा पीवाईक्यूज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। वरना तो ये टॉपिक थ्योरी में सिर्फ 20 मिनट में हम निपटा देते थे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, ठीक है। चलिए, पहली पहली बात आती है व्हाट इज अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्राइसिस चैप्टर का नेम है। आपको 11th में डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसिस था, वहां पे आपको मैट्रिक्स की एक अच्छी खासी नॉलेज आ चुकी है। नहीं भी आ चुकी कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में। मैट्रिक्स कैन बी ऑफ 3 by 3 ऑर्डर, कैन बी ऑफ 2 by 2 ऑर्डर। ओके, उसकी ऑर्डर क्या हो सकती है? 3 by 3। ये क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज होता है, नंबर ऑफ रोज। And this is j, that is the j small j, that is number of rows. ओके, क्लियर कंसेप्ट? ओके। तो यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4। तो ये है 3 by 3 का मैट्रिक्स, ये है 2 by 2 का मैट्रिक्स। बाकी छोटी छोटी चीजें आपको पिछले साल सिखाई गई होगी, आपने सीखी भी होगी। आइए अब बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। इसमें क्या होता है? ये होता है आई, नंबर ऑफ रोज। ये होता है जे, नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ कॉलम्स। भाई, कौन से नशे करके आ गए? किसने लिखा है? ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये है नंबर ऑफ रोज, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके। ओके। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया आपको, कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे कोई ये मैट्रिक्स ए है। मैंने अगर आपको बोला कि ए जो भैया जी मैट्रिक्स है, इसको अगर ऐसे लिखा जाए, ये है, तो ये है क्या? मैट्रिक्स। पर हमने तो क्या पढ़ा था? डिटर्मिनेंट भी मालूम है हमको। अगर हम इसको ऐसे लिखे तो वो हो जाता है डिटर्मिनेंट। तो जिस मैट्रिक्स की जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू द जीरो हो, और जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, ऐसे दो टाइप्स आएंगे, ठीक है। तो जिस मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो के बराबर होती है उनको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं? रिपीट, रिपीट। उनको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। वहीं पे अदर साइड, जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हम क्यों बता रहे हैं आपको? यूज है थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी तो इम्पोर्टेंट ही है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ला रहा हूँ देखो, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख के लाए हैं ताकि हम पॉइंट से ना भटके और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले। तो जितना भी लाया हूँ सब इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस 3 साल में आ गया है। और हाईली क्या, पूरे ही चांसेस है कि इस साल भी वही आएगा। 6 मार्क्स का वेटेज बता दिया था। ओके। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Then our next concept is lower triangular or upper triangular matrix. Then our next concept is lower triangular और upper triangular matrix. ये क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स दे दिया कि 1 2 3 0 4 5 0 0 0। यहाँ पे 1 ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक डायगोनल है। ये क्या है? ये क्या है? ये डायगोनल है, ठीक है। तो जिस मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो हो, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। जिस जिस मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, डायगोनल के लोअर के एलिमेंट जीरो हो, उनको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमिलरली इन द अदर वे, जिस मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो हो, जैसे यहाँ पे 2 3 5 दे दिया, और ऊपर के एलिमेंट क्या हो? पूरे भैया जी जीरो हो, ठीक है। अगेन ये क्या है? डायगोनल है, दिस इज अ डायगोनल। तो डायगोनल के अपर के एलिमेंट इस बार जीरो है, तो उसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
उसको हम क्या बोलेंगे बोलिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं हम अगली कंसेप्ट की ओर। तो चलिए अभी अगला पॉइंट है हमारा माइनर्स कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या कंसेप्ट है समझाते हैं। जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4, 2 by 2 वाला मैट्रिक्स दे दिया मैंने आपको, ठीक है। 2 by 2 वाला मैट्रिक्स दे दिया मैंने आपको, क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। ये रो है, सॉरी ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ओके। यहाँ पे हम इसको ऐसा कंपेयर करते हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज A11, दिस इज कॉल्ड एज A12, दिस इज कॉल्ड एज A21, दिस इज कॉल्ड एज A22। कैसे दिया, ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हमें है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1, ये ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही इनको दिया गया है कॉलम और रोज। तो ये होता है, पहला वाला होता है रोज, दूसरा वाला होता है कॉलम। अब एक एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज इट्स इंडिविजुअल माइनर एंड द कोफैक्टर, एवरी एलिमेंट हैज इट्स इंडिविजुअल माइनर एंड कोफैक्टर। तो देखते हैं A11 का माइनर क्या है। A11 के एलिमेंट के माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं M11 से, कैपिटल M11। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, ये जैसे 1 है, ये A11 क्या है, यहाँ पे 1 है, इसका हमें क्या निकालना है, माइनर। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो, ये जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है, तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बचा वो क्या है, इसका माइनर है। M12 देखते हैं, यहां से और समझ में आएगा। ये क्या है, 2 है, M12 A12 क्या है, 2 है। ये वाली रो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, जो आया वो 3 है। सिमिलरली फिर M21 के लिए, ये वाला रो, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ये क्या आया, 2 आया, ओके। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला रो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये क्या बचा, 1 बचा, ओके। ओके, सो दीज आर द माइनर्स। देखो माइनर्स कैसे निकालने हैं, ये मैंने आपको बता दिया, समझ में आना है, फिर से एक बार देखो। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, आइए भैया कोफैक्टर सिखाते हैं। कोफैक्टर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22। जितनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतनी है हम 11th की देख रहे हैं। 11th में आपको बहुत डिटेल में चीजें होती है, उसमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करके लाया हूँ, वही आपको बता रहा। A11 का, इनकी जो वैल्यूज है, ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारने का, 4 3 2 1। अगर यहाँ पे -1 होता तो हम यहाँ पे -1 लिख लेते थे। तो एज इट इज वैल्यूज कॉपी पेस्ट मार दी। अब क्या करना है, देखो ये 1 और ये 1 का एडिशन करना है, कितना आया, 2। ये 1 और ये 1 का एडिशन 2, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इसको पॉजिटिव दे दो। ये वाले का और ये वाला का एडिशन कितना है, 3, 3 क्या है, ऑड नंबर है, यहाँ पे माइनस दे दो। ये वाले का एडिशन, ये वाले का एडिशन कितना है, 3 है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, माइनस दे दो, अपोजिट कर दो। ये वाले का एडिशन, ये वाले का एडिशन, तो ये आया 4, 4 क्या है, इवन नंबर है, प्लस दे दो, एज इट इज रख दो। मतलब अगर इन दोनों का सम पॉजिटिव, इन दोनों का सम अगर इवन नंबर आया तो इसका साइन एज इट इज रखना है, ठीक है, एज इट इज रखना है। पर अगर इसका सम जो है इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर आए, तो यहाँ पे अपोजिट साइन करना है। समझ में आया, चलिए माइनस को फैक्टर आपको समझ में आया। सिमिलरली छोटा सा कंसेप्ट होगा 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए, कैसे निकालना है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं लगे हाथ में, ठीक है। जैसे मैंने आपको दे दिया, सिंपल सा मैट्रिक्स देता हूँ, 1 2 3 2 1 1 1 3 1, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने 3 by 3 मैट्रिक्स दे दिया। इसका माइनर्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इसका माइनर निकालना थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग कैसे है माइनर्स, ये किस फॉर्म में है, ये पहले तो ये किस फॉर्म में है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A A31 A32 A33, ठीक है, समझ में आया। ये कैसे लिखा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये है रो, ये है कॉलम, ये है रो, ये है कॉलम, ये है आई, ये है जे, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे M11 कैसे निकालते पता है, M11 का फॉर्मूला है। अब M11 के लिए A11 क्या है, ये है 1, तो ये वाली रो और ये वाली रो छुपा दो, तो क्या बचा, ये बचा।
ये वाली रो और ये वाली रो, ठीक है, पेन से ही बता दे, ठीक है, दो दो पेन है हमारे पास, ये एलिमेंट है, तो ये वाली रो, ये वाला ये वाला कॉलम, ये वाली रो, ठीक है, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छुपा दो, क्या बचा, ये बचा। तो इन दोनों का, इनका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू वो निकालो, क्या होगा, 1 × 1 1, -3 × 1 3, तो 1 - 3 -2। समझ में आया, समझ में आया, बोल बच्चा। ये है A11, ये छुपा दिया, ये छुपा दिया, जिस कॉलम में वो है वो छुपा दिया, जिस रो में है वो छुपा दिया। तो ये क्या आया, रिजल्टेंट आया। तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। तो वो क्या आ गया, 1 × 1 -3 × 1, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1 - 3 - 2। सिमिलरली M12 कितना है, M12 के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, ये वाली, ये वाला कॉलम, ये वाली रो, तो क्या बचा, ये और ये अगर छुप गया तो क्या बचा है, देखिए 2 1 1 1। तो इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा, 2 × 1, 2 -1 = 1। ओके, तो ये वैल्यूज हमने आपके लिए लिख दी है पूरी की पूरी, बीच का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए कट कर दिया। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या है देखिए, अब ये निकल गया आपके माइनर्स, समझ में आया कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, ये छुपा दो, ये छुपा दो, ये निकलो। अगर ये एलिमेंट है तो ये ऐसा प्लस बना दो, ये इसको कंसीडर करना है, समझ में आया, ओके। अब को फैक्टर्स क्या होते हैं बताते हैं। को फैक्टर्स, को फैक्टर्स के लिए सबसे पहले ऐसे लिख लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल टू 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 इक्वल टू, ओके, ओके। सबसे पहले ऐसे लिखना है, और इसकी वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रखनी। इसकी वैल्यू क्या है, -2, रख दी। इसकी वैल्यू क्या है, 1, रख दी। इसकी वैल्यू क्या है, 5, रख दी। इसकी वैल्यू क्या है, -7, रख दी। इसकी वैल्यू क्या है, -2, रख दी। इसकी वैल्यू क्या है, 1, रख दी। इसकी वैल्यू है -1, रख दी। इसकी वैल्यू -5, रख दी। इसकी वैल्यू -3 रख दी, ठीक है। कैसे, 1 + 1 2 है, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो +1 से मल्टीप्लाई करो। 1 + 2 ऑड नंबर है, तो -1 से मल्टीप्लाई करो, नेट वैल्यू क्या आएगी, -1, इसकी क्या है, -2। समझ में आया, ऐसे ही करते जाना। अगर इन दोनों की सम, अगर इन दोनों की सम इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई करो, अगर इन दोनों की सम ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे सिमिलरली आप इसका पूरा कर सकते हैं। एक्चुअल में ये एग्जांपल ऐड नहीं करना चाहिए था, आपको आना चाहिए, ये 11th का है, ठीक है। तो 11th + 12th रिवीजन हो रही, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें हमें यहाँ पे यूजफुल पढ़ने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगेन 11th का ही टॉपिक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये आपको 11th में पढ़ा दिया गया था, अगर आपको आता है तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यह है मैट्रिक्स है, यह है मैट्रिक्स बी। आपको पूछा A × B, जो कि आगे थोड़ा सा यूज होगा हमको। तो इसको कैसे निकालना है, देखिए पहले तो ये दोनों 2/2 के हैं, इन दोनों की ये सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो 2/2 का ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। असल में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसकी ऑर्डर होती है ये वाला एलिमेंट और इसका ये वाला, इस ये वाले का I, ये वाले का J। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस की वो दोनों सेम है तो 2/2 आएगा, ठीक है। इसका कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो तो मल्टीप्लिकेशन बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, बट थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए डिफिकल्ट जाता है। तो देखो क्या करना है, ये 1 है, यहाँ पे हमको क्या लिखना है पता है, इस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 1, 1 × 1, प्लस करना है प्लस 2 × 2, इस 1 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, पहली रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो इस 1 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड 2 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, रो का कॉलम वाइज। तो रो है फर्स्ट एलिमेंट 2 का 2 के साथ, तो 2 का 2 के साथ 2 × 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ के लिए अब सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम यहाँ का, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो यहाँ की। अब ये 2 के लिए कैसा होगा, देखिए सीधा सीधा 1 × 6, 1 × 6, ये करके देखना वापस वापस, 1 × 6 + 2 × 3, ठीक है।
इसके लिए सेकंड सेकंड क्या है, ये सेकंड रो है, इसके लिए फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 into 1 प्लस 4 into 2, 4 into 2। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, 3 into 6, 3 into 6 प्लस 4 into 3। तो फिर से एक बार देखो कैसे, और अपने आप से समझना इसको, हम ना समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 + 4 5, 6 + 6 12, 3 + 8 3 + 8 11, 18 + 12 12, 18 + 12 30। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट a into b। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, a into b इज नॉट इक्वल टू b into a। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, खत्म। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। चलिए आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, जो कि है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए, तो इसको थोड़ा सा टाइम वक्त लेते हैं। देखिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर मैं आपको बोलूं a इंटू बी है, अभी बता दिया था मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी है, इसका क्या आया, वैल्यू हमारा आया आया। आई क्या होता है, थोड़ा सा बता दूं। आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, 1 0 0 1, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ओके, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मालूम है आपको। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा आया तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि b इज इनवर्स ऑफ ए, b इज इनवर्स ऑफ ए, या फिर हम बोल सकते हैं a इज इनवर्स ऑफ b। आराम से, आराम से। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है, हम बोलेंगे b इज इनवर्स ऑफ a, या फिर हम बोल सकते हैं a इज इनवर्स ऑफ b। ओके, क्लियर, ओके। अब इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ये बेसिकली कुछ ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया एक नंबर है मेरा 2, तो 1/2 क्या हो गया, उसका इनवर्स हो गया। मतलब ही 2 into 1/2 क्या होता है, 1 होता है, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिसेस के टर्म में उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, 1 को ही। ठीक है, मतलब 2 है, 2 का इनवर्स हो गया 1/2। ये कुछ ऐसा है, मतलब ए है, ए का इनवर्स होता है 1/a। पर असल में ये कुछ मतलब ये ट्रू नहीं है अगर कहना, ठीक है। ए इनवर्स इन शॉर्ट में क्या होता है, 1/a होता है। पर मैट्रिसेस का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मैट्रिसेस डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ एक दो अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो टेक्निक्स हमको समझनी है, पर आपको इतना समझ में आ गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसको डिनोट किया जाता है ए इनवर्स से। अगर 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 जैसे ये एक और चीज लिख लो कि इफ ए इनवर्स इज ए एन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, then you can say that a into a inverse of is equal to the I। वही बात घुमा फिरा के बोली। इफ ए इनवर्स इज एन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देन ए इंटू ए इनवर्स देयर मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसके पहले एक और छोटी सी इसकी बात है। इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करना भी एक चीज होती है अपने आप में। कैसे, कैसे बताते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे बताते हैं। मैंने आपको क्या बोला, जैसे आपका नंबर है 2, जैसे आपका ध्यान दो, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका नंबर है 2, तो उसका इनवर्स क्या हो गया, 1/2। ये आपका नंबर है, ये इनवर्स है, ओके। मैंने आपको बोला 0, मैंने आपको बोला 0 नंबर है, उसका इनवर्स क्या बोलोगे आप, 1/0 है सर जी। ठीक है, ठीक है। अब ये तो डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड, या फिर दिस डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर डू नॉट एग्जिस्ट। तो सिमिलरली मैट्राइसिस में भी अगर आपका ए है
और ए अगर आपका मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स है, हमने बोला ए इनवर्स है। पर ए क्या होता है, ए इनवर्स ही क्या होता है, ए अगर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स क्या होता है, 1/a होता है। अगर यहाँ पे 1/a की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू अगर जीरो हो तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, डू नॉट एग्जिस्ट होता है। तो इसलिए इसलिए एग्जिस्ट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स exist exists only if the inverse of a matrix exists only if determinant of A is not equal to 0। समझ में आया? की कंसेप्ट है, देखो ऐसा नहीं समझा था कोई भी। टू है, टू का इनवर्स है 1/2, ओके। जीरो है, जीरो का इनवर्स है 1/0, पर ये तो क्या है, डिफाइंड नहीं है, डू नॉट एग्जिस्ट है। तो ए है, ए का इनवर्स है, ए इनवर्स मतलब ही 1/a। ओके, तो समझ में आ गया आपको कैसे बताया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स में आप और कुछ एक दो चीजें बोल सकते हैं, कैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए यूनिवर्स के लिए। मतलब ही क्या, हमने शुरुआत में पढ़ा था, देखो रिमाइंड कर लो। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इट इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, मतलब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो तो उसको वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन ए, मैट्रिक्स ए, ऐसा बोलिए, मैट्रिक्स ए इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है, इज नॉट इन्वर्टिबल। तो इस पे क्वेश्चन ऐसा भी आता है, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। उस केस में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर वो जीरो के बराबर आए तो वो नॉट इन्वर्टिबल है। अगर वो जीरो से कुछ कुछ भी आ जाए, 0.1 1 कुछ भी आ जाए तो वो क्या है, इन्वर्टिबल है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, देन मैट्रिक्स ए भैया जो हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। तो ये दो पॉइंट बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वही पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही सिर्फ ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, समझ में आया? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली कंसेप्ट की ओर। तो चलिए अब हमने जितनी कंसेप्ट पढ़ी है उस पे दो सवाल कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर सवाल है, दो दो मार्क के लिए सवाल पूछे गए। पहला सवाल 2022 में पूछा गया था, क्या बोल रहा, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये कुछ एलिमेंट्स है, -1 2 3 -3 4। ओके, इनका कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए हम लिखेंगे, गिवन मैट्रिक्स ऐसे लिख लेना है, पूरा आंसर बता रहा कैसे लिखना। A11 लिख लेना -1, A12 लिख लेना 2, A13 लिख लेना। खुद से ट्राई करो इसको, तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि कैसे निकालना है। वैसे ही A13 नहीं है, A21 और ये A22 इज इक्वल टू द 4। माइनर से माइनर्स आर M11 इक्वल टू, M11 कितना है, इसको हेड करो, इसको हेड करो 4। M12 कितना है, इसको हेड करो, इसको हेड करो, बचा क्या, -3। M21 कितना है, इसको हेड करो, इसको हेड करो 2। ओके, M22 कितना है, M22 है हमारा -1। ओके, सही है, समझ में आया ये कैसे निकालना है माइनस। ओके, सिमिलरली को फैक्टर्स आर, ये से नीचे लिखना है, को फैक्टर्स आर A11 इक्वल टू, आपने क्या बोला था, इसको एज इट इज लिखो, इन दोनों का सम देखो। ये कि कुछ इधर लिखना नहीं है कि इनको दोनों का सम करके देख लिया, सिंस दिस सम इज द इवन नंबर देन वी कैन
वी विल मल्टीप्लाई बाई इट। तो ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। तो सीधा सीधा आपको माइंड में देखना है, 1 + 1 2 इवन नंबर है, ओके, +1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कुछ भी चेंज मत करो। 12th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, 5th की मैथमेटिक्स नहीं है ये, ओके। A11 कितना आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली A12 कितना है, 1 + 2 3 है। 1 + 2 क्या है, 3 है, ऑड नंबर है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू द +3, ओके। सिमिलरली A21 कितना है, बोलिए, 2। 2 + 1 3, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर है। बार बार बताने की कोशिश मत किया करो, ठीक है, मतलब वहां पे तो मैं नहीं लिखना, ठीक है, ओके। A22 कितना है, M22 कितना है, -1, इन दोनों का सम +4, तो 4 क्या है, इवन नंबर है, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से -1 को मल्टीप्लाई किया, सेम रहेगा, तो आंसर इज -1। हेंस द कोफैक्टर्स आर दिस, ये आंसर करके आपको लिख लेना है। फिर से एक बार यहाँ पे नीचे लिख लेना, और सेफ साइड के लिए आप कोफैक्टर मैट्रिक्स करके ये पूरे एलिमेंट्स अपने अपने जगह पे डाल देना। मतलब जैसे ये 4 है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये -2 है, ये -1 है। समझ में आया, कोफैक्टर मैट्रिक्स भी लिख लेना, और ये ऐसा भी लिख लेना, ठीक है, सेफ साइड रहना है। आपको पूरे 2 मार्क मिलेंगे, बस इतनी सी चीज करनी है, ठीक है। ये माइनस निकालने, फिर अगर इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई करो, ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई करो, ओके। ये +1 से मल्टीप्लाई करना है, ये कहीं पे लिखना नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो माइंड में इमेजिन कर करके, नहीं तो कोई लिख के आ जाएगा, the principle is that this is a even number, that this is a even number, hence we will multiply by +1, ऐसा नहीं करना, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, और अगला कंसेप्ट है अगला सवाल ठीक है, मिटाने की जरूरत नहीं। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आया था 2024 में, अगला सवाल आया था 2024 में, मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर में सवाल आया था। चेक वेदर द मैट्रिक्स दिस इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो मैट्रिक्स लिख लो एज इट इज, cos थीटा, साइन थीटा, -sin थीटा, cos थीटा, आंसर करके, ठीक है। अभी अभी हमने बोला कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नॉट इन्वर्टिबल होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो ये याद रख के आपको इसको सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते कितना होगा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस बीच में, माइनस इंटू साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, दिस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये लिखा भी तो चलेगा, नहीं लिखा भी तो चलेगा, ठीक है। हेंस द मैट्रिक्स ए इज एन इनवर्टिबल इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। चेक, हेंस चेक्ड, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। इतनी चीज है। ये 2024 में 2-2 मार्क के सवाल है, बहुत ही सिंपल से सवाल है, आपको ये कंसेप्ट पकड़ के चलनी है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला छोटा सा पॉइंट है हमारा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, if A is a matrix, then adjoint of a matrix is denoted by ADJ of A. If A is a matrix, then adjoint of matrix A is denoted by ADJ of A. Fine. Then next concept, adjoint of A कैलकुलेट कैसे करना है। अभी अभी हमने आपको पिछले ही सवाल में यहाँ पे लिखा था कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, A11, A12, A21,
A2, ठीक है। मतलब कैपिटल ए मतलब क्या, स्मॉल ए मतलब एलिमेंट्स, कैपिटल ए मतलब उसके को फैक्टर। तो उनके जो को फैक्टर मैट्रिक्स है ना, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ cofactor matrix, that is adjoint of A is equal to cofactor matrix का आप सिर्फ ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब समझते हैं, बताते हैं। ट्रांसपोज मतलब कैसे, जो रो है उसको कॉलम में बदल दो, जो रो है उसको कॉलम में बदल दो। लिख लो A11 A1, ओके। जो रो है उसको कॉलम में बदल दो, और जो कॉलम है, जो रो है उसको कॉलम में बदल दो। तो पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम, दैट इज A21 A22। दिस इज नथिंग बट लिटिल बिट कंसेप्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने ये पढ़ लिया इनवर्स क्या होता है, कैसे होता है। अब पहले मेथड है बाय एडजॉइंट मेथड। अब देखिए इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा के देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है, आपका ए इनवर्स आपके हाथों में आ जाएगा। कैसे कैसे, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने अभी आपको, अभी का जो अपना एग्जांपल था ए का, तो मैं बोलूं 1 2 3 4, ये ए है, हमें निकालना है इसका ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स कैसे करेंगे पता है, सिंपली से इसके पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसके लिए हम इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसके लिए हम इसके माइनर फाइंड करेंगे। इसलिए शुरुआत में बताया था कि माइनर्स, कोफैक्टर्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद अभी अभी बताया था एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो A11 ये A12 ठीक है, हम सीधा लिख ले M11। अब बात आपको आ गया ये तो बचा 4, M12 ये तो 3, M1 M21 ये तो 2, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है 2 1 सेकंड रो, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट है, तो इसकी वाले कॉलम इसका वाला रो हटा देंगे, तो बचेगा क्या 2, एज इट इज लिख लेंगे। M22 कितना आया, M22 आएगा 1, ठीक है। तो ये आपकी आ गई चीजें। अब A11 क्या होगा, 4 होगा, क्यों, क्योंकि इनके सम कितनी है, सम है E1। ओके, A12 कितना होगा, A12 होगा -3, क्यों, क्योंकि इन दोनों की सम क्या है, ऑड है, तो ऑड होगा तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एम सॉरी नहीं, एम नहीं, A21 कितना है, A21 आ जाएगा -2, A22 आ जाएगा 1। ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स बता दीजिए आप क्या आ जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कोफैक्टर मैट्रिक्स इज नथिंग बट, इनको आप मैट्रिक्स में डाल दो, तो 4 -3 -2 1, दिस इज नथिंग बट योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा, ये अब मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया ना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि हमको यहाँ पे पुट करना है, इसलिए कि अगर ये 0 के बराबर हुआ, अगर ये गलती से 0 के बराबर हुआ, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपकी ये मेहनत बेकार जाएगी। तो इसलिए पहले चेक कर लो, अगर 0 नहीं है तो ही ये स्टेप करना, अगर 0 है तो वहां पे लिख दो दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ऐसा लिख के बात खत्म कर सकते हैं, आपको फुल मार्क मिलेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये सब स्टेप करने हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1 into 4 minus 3 into 2, that is equal to 4 minus 6, that is equal to -2, which is not equal to 0, hence the inverse exists and we are the calculating it। ये सबसे पहले चेक करना है। तो कितना आ गया -2, hence adjoint of matrix कितना है, मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को आप सीधा ADJ ए लिखेंगे, तो वो होगा क्या, इसका ट्रांसपोज, इसको इधर डाल दो, इसको इधर डाल दो, और इसको इधर डाल दो, ठीक है। समझ में आया।
ठीक है, तो ये निकल के आ गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या रहे होंगे, ए इनवर्स, जो कि हमारी लास्ट स्टेप है। तो आइए फॉर्मूला लिखिए फिर से एक बार। ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ओके। अब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट की थी -2। 1/-2 एज इट इज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, यहाँ से देख के लिखेंगे 4 -2 एंड -3 + 1, -3 + 1। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर ए इनवर्स। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं या फिर इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है क्वेश्चन को सिंपली। ये क्या है आपकी बाय एडजॉइंट मेथड। अब अगली एक मेथड पढ़ाते हैं आपको, बड़ी ही खूबसूरत सी मेथड है। मेथड का नाम है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इस मेथड से कंपैरेटिवली इजियर मेथड है, बट अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट जा सकती है, पर हम आपको एकदम इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो चलिए अब बताते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड एक इजी मेथड है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्या है वो हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। जैसे आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स होता है आई। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई। और ए हमको क्वेश्चन में गिवन दिया होता है, और हम ये भी जानते हैं कि आई से अगर आप कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। तो हम क्या करते हैं पता है, हम क्या करते हैं पता है, यहाँ पे कुछ ऐसे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ए पे कुछ ऐसे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं कि उसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट में हो जाए। ए पे कुछ ऐसे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे कि उसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। फिर ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, तो जो यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे वही इस पे करते रहेंगे, और बाद में यहाँ पे रह जाएगा हमारा ए इनवर्स, ये बन जाएगा आई, या आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई अपडेटेड, दैट इज वी कैन कॉल इट एज आई डैश। ओके, तो आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई डैश। अब क्या समझे आप इससे, कि ये जो आई है अब ये इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये कुछ डिटर्मिनेंट में हो जाएगा, और ये जो आई है यहाँ पे जो ए था वो आई में चेंज हो जाएगा। आई इंटू ए इनवर्स से क्या होगा, ए इनवर्स एंड आई डैश, जो आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये नथिंग बट आपका ये इनवर्स होगा। इसको करके बताते हैं, ठीक है। इसको करके बताने में ज्यादा मजा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पावर है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2023 में शायद ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक दैट 2023 में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। 4 मार्क्स के लिए कितने, 4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एक। तो देखिए कैसे करना है। A equal to, if A equal to this matrix is a non singular matrix। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड यूज किया है, इसलिए उन्होंने बोला खुद से कि ये नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, पहली बात। तो फाइंड करो ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हमें इसका क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, एंड हेंस राइट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, मतलब गिवन आंसर लिखते हैं सीधा सीधा, बड़ा ही सिंपल आंसर है। गिवन क्या है, ए इक्वल टू x0 0 0 y 0 0 0 z। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस x0 0, वी कैन राइट दैट, यहाँ पे ऐसा लिखना है, वी कैन राइट दैट x0 0 0 y 0 0 0 z into A inverse is equal to the I मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमारा एम क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि सबको रो ट्रांसफॉर्मेशन पता है, नहीं पता तो बता देता हूँ। आप R1 - R2 करो, R2 - R1 करो, कुछ भी करो, इस मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। तो आप अगर इसकी वैल्यू चेंज चेंज करते गए दोनों साइड में, यहाँ पे जो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे वही यहाँ पे लगाना होगा, तो आपका ओवरऑल जो मीनिंग है इस इक्वेशन का वो सेम रहेगा। आइए बताते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स की जगह पे 1 लाना है, वाई की जगह पे 1 लाना है, जेड की जगह पे 1 लाना है, बाकी जगह पे 0 0 प्रेजेंट है। तो अगर ये 1 लाना है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं R1/x, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3। R1/x कोमा
R2 divided by y, comma, by this R1 divided by x, comma, R2 divided by y, comma, R3 divided by z to both sides. हमें क्या मिलेगा फिर? बाय दिस टू बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा? देखिए कर लीजिए, x बाय एक्स क्या होता है? 1 होता है, 1, 0 बाय एक्स 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। y को y से डिवाइड किया, z को z से डिवाइड किया, क्या मिला? 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू द 1। यहाँ पे भी दो बोथ साइड बोला है, 1 बाय एक्स होगा 1 बाय एक्स, 0 बाय एक्स होगा 0, 0, 0, ये होगा 1 बाय वाई, ये होगा 0, ये होगा 0, 0, ये होगा 1 बाय जेड। ओके, ओके, ये आपको समझ में आ गया ये कैसे किया हमने? ठीक है, बस रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। ओके, तो दिस इज नथिंग बट, अब इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए इनवर्स, दैट इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ गई? ये लिख लो, 1 बाय एक्स, 0, 0, 0, वाई, 0, सॉरी 0, 1 बाय वाई एंड 0, 0, 1 बाय जेड। ओके, तो ये क्या है? ए इनवर्स है। अब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है? ए इज इक्वल टू 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -1। अब हमें क्या करना है? ये तो हो गया, ठीक है, ये इसका तो ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, ये ए है, तो ए इनवर्स बाय दिस, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे सीधा सीधा 1/2, 0, 0, 0, 1/2, 0, 0, 0, -1, यहाँ पे 1/1 आएगा ना, ठीक है, 1/1 और -1, 1/1, तो वो -1 ही होगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/1 की जगह पे सिर्फ 1 आएगा और बात खत्म हो जाएगी आपकी। तो ए इनवर्स इस वैल्यू के लिए भी निकल गया आपका, और ये जो एक्स के लिए था वो भी निकल गया। अब रो ट्रांसफॉर्मेशंस कर करके आपको लॉजिक लगाना है, बस क्या करना है? लॉजिक लगाना है और इनको 0, 0 करते जाना है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप वाइज बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे दोनों भी मेथड खत्म हुए।